अच्छा गाइज, मैं तो हैरान हो गया। आपको पता है जैसा कि बजीज में दोबारा से बहुत ज़्यादा रुझान देखने में आ रहा है। तो उज़ैर भाई ने मुझे बताया कि भाई मैं 50,000 रुपए के फेलो होगोरोमो लेके आया था। नहीं, ये बताओ कब की बात कब है। की बात है ये? ये फेलो, उस टाइम फेलो की भी डिमांड बहुत होती थी। अच्छा, एक बड़ा नाम है लवबर्ड में, ये दानिश दानिश अली। आपने सुना होगा कि जो गुलबर्ग ब्लॉक 10 की रिहाइश है, मेरी भी गुलबर्ग ब्लॉक 12 की रिहाइश थी। अभी भी मेरे पेरेंट्स मतलब वहीं रहते हैं, मैं थोड़ा सा मूव हो गया अपनी जब शादी के बाद। तो वहाँ पे ब्लॉक 12 में ही मतलब जो है ना 5C ग्राउंड था, तो 5C ग्राउंड पे हम लोग की मेरी नर्सरी थी, अतुल नर्सरी के नाम से। वो ख़त्म हो गई अभी तकरीबन 2023 में ख़त्म होगी, 22 में ख़त्म करी हमने। तो वहाँ पर उसके अंदर मैंने बर्ड्स रखे हुए थे। तो डॉक्टर दानिश भी आए थे और वो मेरा सेटअप देख के गए थे। तो उस टाइम भी डॉक्टर दानिश बोला, सॉरी दानिश अली, वो टीचर थे उसमें, क्या कहते हैं, शाह कॉमर्स के अंदर। तो वो भी आए थे उस टाइम। 2014 की बात है ये, मेरे ख्याल से 13 की। तो उस टाइम मैंने फेलो वगैरह भी परचेज किया। फेलो भी 10-10 हज़ार का होता था उस टाइम, और बहुत मतलब रियल बर्ड होता था लुक, और वो येलो फेस में भी थे मेरे पास। उस टाइम तो इतना नहीं था कि बस फेलो है ये, उसमें डन फेलो भी मिक्स था, पेल फेलो भी मिक्स था, और एक वो ब्रॉन्ज फेलो, मतलब जो फेलो की उसमें थी बजीज के अंदर, सारे मिक्स बर्ड्स थे मेरे पास। उसमें हमें पता ही नहीं था, हम सिर्फ लाल आँख देखते थे, छाप देखते थे डार्क छाप किसकी है, और उसके बाद डार्क छाप के ऊपर ही भाग होते थे। और उस टाइम मैंने खरीदे थे होगोरोमो भी लिए थे। होगोरोमो भी मैंने तकरीबन लिए थे 30-30 हज़ार रुपए के। एक ज़माने में होगोरोमो की भी बड़ी वैल्यू होती थी। और उस टाइम एक शख्स था, अब वो भाई करते नहीं काम करते हैं, उनसे मैंने खरीदा था फेलो होगोरोमो। तो उसमें उस टाइम जो उसकी वैल्यू थी, अब वो मुझे दोबारा से वो चीज़ नज़र आ रही है। मतलब यार हर कोई होगोरोमो होगोरोमो, अब उसमें मैं थोड़ी चेंज ये थी कि पहले होगोरोमो था, जैपनीज होगोरोमो होता था, उसको मैंने फेलो की मोटेशन से मतलब मिला था, मैंने ले लिया था। वो भी एक दोस्त थे मेरे, ये ब्लॉक 6 के ही थे, तो उनसे मैंने लिया था। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि एग्जीबिशन के ऊपर से ज़्यादा काम हुआ है। पहले एग्जीबिशन इतना नहीं था, मतलब था, होता था, महंगा होता था, ये लोग इसको वर्किंग बहुत ब्रीड बड़ी मुश्किल से करता था। अब लोगों ने कम लोग रखते थे है, उसको, कम बहुत लोग कम रखते लोग थे। रखते थे, क्योंकि वही, क्योंकि मैंने भी एग्जीबिशन नहीं रखे मतलब 25 के अंदर। क्योंकि मैं उसमें मतलब मेरे जो थे वो बताते थे उसे पर वगैरह काट के नीचे से उसको क्रॉसिंग करने में थोड़ा होता था मुश्किल ना हो। मुश्किल। हाँ, तो वो मुझे नहीं, मैंने एग्जीबिशन रखे। लेकिन अब मैंने देखा कि एग्जीबिशन, होगोरोमो, टीसीबी, इस टाइप की मतलब, और फेलो में भी, और एग्जीबिशन के अंडे फॉस्टर करवाए जा रहे हैं हाँ, और बाकायदा बहुत सी तौर पे। चीज़ें मैंने देखी कि अब बहुत सी आ रहे हैं। और उसके बाद नई म्यूटेशंस ये आई, ब्लैक विंग। उस टाइम ब्लैक विंग नहीं था, ब्लैक विंग मैंने अभी देखे ही, मतलब यही 3 लेकिन सालों में। अपना उजैर भाई, मैंने आपकी वीडियोस देखी मोबाइल में जो दिखाई थी हाँ आपने वो बहुत साल पुरानी, हाँ, ये 2014-15 की मैंने आपको दिखाई। 2014-15 की। यार मतलब ये माशाल्लाह उस टाइम भी आपने अच्छा कमाया। यार, इतने गाइस, इतने खूबसूरत खूबसूरत बर्ड, आप यकीन नहीं करेंगे। यार जो ओपलाइन जर्मन फैलो होते थे ना, ओपलाइन जर्मन फैलो बजरी के अंदर, वो बर्ड, और इतना बर्ड के मैं क्या बताऊं आपको, तबीयत तहाशा बर्ड। मतलब कि बड़े बड़े जो कॉलोनी है, भर भर के कॉलोनी है इनके पास मैं लगी आपको हुई बताता थी हूँ, 3 फीट की, माशाल्लाह से। 3 फीट या 4 फीट की मेरे पास कॉलोनी होती थी। वो मेरी हर महीने फुल होती थी, क्योंकि मेरे पास 4 कॉलोनियाँ लगी हुई थी तकरीबन। कितनी, 4 बाय, मतलब 5 बाय 4 की, और 5-5 फीट की, उसकी मेरे पास 4 कॉलोनियाँ थी। सब में मेरा अलग अलग कैटेगरी, वाइट फेलो अलग लगाया था, येलो फेलो अलग लगाया हुआ था मैंने, और फेलो क्रिस्टेड मैंने अलग लगाए हुए थे, होगोरोमो की कॉलोनी अलग बनाई हुई थी। तो उस टाइम मैं ये बता रहा था ना दानिश का, तो दानिश मेरे पास आके वो मेरे बर्ड्स देख के हिल गया था। वो बोलता था, भाई क्या खिलाता है तू बचीज को। उस टाइम में ये था अंडा ब्रेड। उस टाइम नया नया एक यूट्यूब चैनल है, क्या नाम है, NHV के नाम से, नवीद हेल्थ केयर, मतलब बर्ड्स हेल्थ केयर के नाम से, NHV के ऐसे बहुत पुराना चैनल है ये। और उसमें एक नवीद नाम का बंदा होता था, लाहौर का था वो अपने बर्ड्स का एक्सपीरियंस जो है शो करता था उसमें। तो मैं उसका देखता था। उस टाइम तो हमारे कोई यूट्यूब चैनल तो मतलब कराची का तो था नहीं। उस टाइम सोहेल भाई नए नए आए थे, बिल्कुल बिल्कुल न्यू न्यू आके बैठे थे। वो अपने केजेस की वीडियोस बनाते थे कि मैंने मटकी आज में का, सुराख करना नहीं नहीं, सिखा वो रहे तो थे। बहुत आगे की है। उस टाइम अच्छा वो उनकी छत पे एक कॉलोनी बनाई, मैंने आज बजीज की कॉलोनी बनाई, अच्छा आज अच्छा मैंने ये अच्छा। डाला। कॉमन बजी डालते थे उन्होंने उस टाइम भी, बहुत पुरानी बात है, 2014 ये। तो उनका नया नया चैनल बना था, तो सिर्फ सोहेल भाई ने चैनल बनाया था। उसके बाद फिर नेक्सिस का अरसलान का बना था। उस टाइम मैं अरसलान उसकी उसकी देखता था, नवीद की वो एक्सपीरियंस वो अपने शो करता था, उससे मैंने सॉफ्ट फूड बनाना सीखा था।
तो वो मैं देता था, वो आके देखा दानिश आके बोला भाई यार ये फेलो कितने प्यारे हैं। मैंने कहा फेलो क्रिस्टेड ये वो, मुझसे वो यकीन करें एक दाना नहीं छोड़ता था, पूरी पूरी फटकियाँ भर भर के लेके आता था। और मेरे पास ये था कि 4x3 मतलब इतनी बड़ी कॉलोनी थी, उसके अंदर सिर्फ मैंने आपको दिखाई भरता रहता था हर महीने वो, कि कभी किसी कॉलोनी से माल निकल रहा है, कभी किसी कॉलोनी से माल निकल, हर महीने भरती थी और माशाल्लाह ठीक ठाक। अब मैं बल्क में बेचता था, अरे अच्छा उसमें इनकम हो जाती। घर वाले भी हैरान होते होंगे, ये क्या अभी इतने तो थे बेच के इतना पैसा बना लिया। हाँ तो वो मतलब ये था उसका। बाकी हमारा एग्रीकल्चर का भी काम चल रहा होता था, वो साथ साथ वही नर्सरी भी थी। तो हम लोग करते थे वो ये था कि वो भी परेशान हो जाता था उसने। अब मैं इतना ये बता रहा हूँ कि वो इतना बड़ा ब्रीडर, वो उस टाइम उसका कोई नाम नहीं था ना, उसको इतना कोई जानते थे, सिर्फ उसको यार डॉग, वो टीचर है ये उससे जानते थे उतना बर्ड्स का। उसको मैंने खुद का देखा है कि मतलब उसका जो आप कभी दानिश से मिले, दानिश अली से, तो आप उससे खुद पूछिएगा कि मेरा नाम लेके वो यही बोलेगा कि बजीज का शौक जो है ना, तो वो यही उन्होंने कि कभी मैं मिला था ना, उन्होंने यही बात बोला बजीज का शौक था, तूने मेरा पूरा कर दिया था तेरे मैंने देख के कि मैंने ऐसे बजीज मैंने रखे थे। क्योंकि सबसे पहली जो स्टार्टअप ही बजीज थी, बजीज के बाद अरे वो दौर था यार, वो बहुत अच्छा टाइम था वैसे, सुनहरा टाइम था, बहुत अच्छा टाइम था। उस टाइम इतनी कोई कंपटीशन नहीं था, इतना कुछ नहीं था, लालच नहीं था लोगों में। असल हॉबी थी, बेचने का भी इतना वो नहीं था। इन्वेस्टर तो कुछ होता ही नहीं बिके तो घर में पड़ा हुआ ऐसा होता था कि मतलब उतना नहीं था, क्योंकि उस टाइम शौक था। मेरे पास भी ये था कि मेरे वीडियो किसी को चाहे कोई दोस्त आके वीडियो बना के भेज दे, हाँ फौरन चीज़ देख के मेरी, क्योंकि चीज़ मेरी बहुत अच्छी होती थी और आके ले आते थे। और क्रिस्टेड भी ऐसा होता था, पूरा फुल फ्लावर क्रिस्टेड होता था, ये नहीं सिंगल मतलब हल्का सा कोई आड़ा टेढ़ा नहीं, और बहुत अच्छे होते थे। उसके बाद फिर ये कि आने वाले वक्तों में फिर बजीज मैंने हटाए थे, लवबर्ड का जोर आना लग गया था, लवबर्ड पे फिर आगे था अल्बाइनो मैंने रखे थे, थोड़ा खुरम भाई से लेकर अल्बाइनो लगाए थे, फिर और मैं आगे मजीद और लोगों से अल्बाइनो कितने के लिए थे उसको यार? उस टाइम मैंने तकरीबन 60,000 का पेयर के हिसाब से, 60,000 उस टाइम अल्बाइनो बहुत ही यूनिक होता था। यूनिक होता था। और अल्बाइनो के कुछ टाइम बाद फिर मैंने लिए थे पार ब्लू भी मैंने ₹1,00,000 का पेयर लिया था उस टाइम भी। क्या टाइम था यार वो, पार ब्लू का पेयर ₹1,00,000। हाँ पार ब्लू का ये था कि कॉमन ये पार ब्लू थे ना इनो कुछ भी नहीं, इनो का तो पता ही नहीं था उस टाइम किसी को कि इनो क्या होता है, इसमें इनो क्या होता है। अच्छा अल्बाइनो में इनो नहीं पता था कि इनो क्या है। अच्छा वो इनो वही होता था जो हमने साशे में डाल के हाँ। इनो को पता इनो जीन्स क्या होती है, इस टाइम तो पता ही ना, पेल फेलो वगैरह कुछ भी नहीं था। यूविन नया आया था, यूविन नया आया था, ऑफलाइन में नहीं सादे यूविन आए थे, और ऑफलाइन बट अलग अलग आया था, वो 2-2 लाख रुपए के पेयर होते थे। पार ब्लू ₹1,00,000 का होता था, फिर पार ब्लू ऑफलाइन उसमें आया। और उस टाइम जो ना पार ब्लू ऑफलाइन भी नहीं था, सॉरी वो पसनाटा ऑफलाइन पार ब्लू के अंदर, पार ब्लू पसनाटा वो आया था, वो भी तकरीबन 3 लाख के करीब 4 लाख के करीब पेयर होता था पार ब्लू पसनाटा। पूरा पार ब्लू की तरह अभी देखा वो लोगों के पास लगा हुआ है, तो पार ब्लू पसनाटा 3 लाख। उस टाइम ज्यादातर ट्रेंड जो था ना पसनाटा के ऊपर था, पसनाटा के सबके येलो चेस्ट और व्हाइट चेस्टेड, हाँ व्हाइट चेस्ट हो गया, ये वॉयलेट पसनाटा, सब सबके घरों में ज्यादा पसनाटा लगा होता था। और पसनाटा से ऊपर की कैटेगरी होती थी, वो होती थी पार ब्लू, ओ सॉरी अल्बाइनो के ऊपर पार ब्लू पेल फेलो ये सब तो किसी को कुछ पता नहीं था। और पार ब्लू भी मैंने सबसे पहले देखा था जो लाइफ में सबसे पहले 2017 था या 16 था, ऐसी कुछ था 15-16। तो यार 2017 में ना फिशरी की फोटो मैंने पहली बार देखी। हाँ फिशरी तो था, फिशरी ब्लू फिशरी वॉयलेट फिशरी आई थी, तो मैंने ना पोस्ट कर ऑफलाइन में देखी होगी अपने पहली बार, मैंने पोस्ट कर दी। तो जब मैंने पोस्ट की ना तो पूरा फेसबुक आगे कमेंट कर दिए लोगों ने, उन्होंने बोला ये क्या है, मतलब वो पूछ रहे थे कि ये क्या है, ये कौन सा बर्ड है। ये फिशरी तो थी उस टाइम, नहीं मतलब ये था कि ऑफलाइन में नहीं थी, वो ऑफलाइन की, इससे पहले की बात होगी, 2017 से पहले की बात होगी। अब इतना तो मुझे नहीं याद, मैं खुद बहुत छोटा था यार, उस वक्त इतनी अकल भी नहीं थी। या हो सकता है उसी टाइम की, क्योंकि फिशरी वगैरह थी तो, लेकिन कई लोगों को डार्क मास्किंग में फिशरी नहीं थी बिल्कुल। हो सकता है आपने ऑफलाइन, मैंने डार्क मास्किंग में फिशरी लगाई थी। हाँ उसकी जो ऊपर की मास्किंग नहीं होती, जो ऊपर की जो सही हाँ नहीं मैं इस टाइम सब ट्रेंड पसनाटा का होता था, फिशरी नहीं थी, फिशर होता था सारी, पसनाटा का ट्रेंड था उस टाइम ये। और पसनाटा भी ज्यादा सब पर ये क्या है, ये सब पूछ रहे थे क्या है ये। और क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम जो देखा था ना पार ब्लू, वो मैंने देखा लाइक की दुकान पे, मतलब ये पीपल्स चौरंगी पे लाइक की ना, मेहरान बर्ड्स वाला, इसके पास जाता रहता था, इसमें कभी कोई चीज़ लेने का, और अपने बर्ड्स भी कभी बेचने होते थे तो उसके पास भी चले आता था। जब किसी कोई कस्टमर नहीं था तो पैसों की भी ज़रूरत होती थी, तो वहाँ पे एक दफ़ा देखा मैंने। उसके बाद आए थे पहले तो रेड हुड, मतलब जो ना, और ऑरेंज हुड, ये रोजी कोली,
वो भी नए नए आए थे, और वो देखे मैंने। उसके बाद एक और उसने बताया, ये तो बोले, मैंने बताया पैसे ऐसे पूछे थे उस टाइम, वो तकरीबन मेरे ख्याल से 30 हज़ार के ऐसे कुछ थे, नहीं 30-40 पता नहीं, पैसे याद नहीं आ रहे उसने कितने बताए थे। उसके उससे मुझे ज़्यादा बोला यार ये एक नई चीज़ आई, इसको कहते हैं पार ब्लू। मैंने कहा क्या दिखा, मैंने देखा तो मैं देख के लिया, मैंने कहा ये क्या चीज़ है पार ब्लू। मैं देख के मैंने कहा यार कैसे नए कलर का है। अब वो उस टाइम पता नहीं था ना अच्छा वही देख क्या के मैंने क्या कहा मैंने कितने का है, तो उसने बोला 2 लाख रुपए में उसकी शक्ल में। मैंने कहा यार ये क्या चीज़, बस दिल को लग गया। मैंने कहा ये नई चीज़ क्या है। अब हमने अल्बाइनो देखा था और पसनाटा वॉलेट यही सब देख रहे थे। उस टाइम और सबसे येलो बड़ी चेस्ट, बात होती थी अल्बाइनो, अल्बाइनो रखना बहुत बड़ी अल्बाइनो बड़ी बात है। और येलो चेस्ट, येलो चेस्ट भी बहुत रखा है यार, येलो चेस्ट तो अभी भी खूबसूरत बहुत है यार। येलो चेस्ट भी बहुत रखा है मैंने। वो यार उस टाइम भी वो 20-20 हॉलैंड का आता था, वो हॉलैंड ब्लड लाइन का, उसकी इंपोर्टेड मैंने भी खरीदे थे तकरीबन हॉलैंड के बड़े बड़े साइज के, ये बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े। 5 पेयर मैंने लिए थे, तो 20-20 हज़ार रुपए का एक पीस लिया था मैंने उस टाइम। ओए होए, एक पीस 20,000। हाँ, हॉलैंड की, हॉलैंड ब्लड लाइन की, उस टाइम उसकी डिमांड थी यार, बहुत अच्छी डिमांड थी। और उसका ये बस उस टाइम की पुरानी यादें सारी की सारी। उस टाइम ये भी नहीं था कि बेचने की, उस टाइम शौक में, असल मेरे को शौक बहुत था ये वो, मतलब इसी टाइप का लेके। और ये भी नहीं पता था बिकेगा नहीं बिकेगा क्या नहीं, और ये सब चीज़ें इतनी आसानी से बिकती भी नहीं। अल्बाइनो नहीं बिकता था इतनी आसानी से, अल्बाइनो तो बाद में बिकना शुरू हुआ, ठक 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 अल्बाइनो ऐसा हुआ। ट्रेंड जब चला, ट्रेंड कब चला अल्बाइनो का, 2015 में अल्बाइनो अल्बाइनो अल्बाइनो, फिर अल्बाइनो गिरा। अल्बाइनो उतना गिरा कि कोई अल्बाइनो मतलब लेना ही नहीं चाहे। 2014-15 में अल्बाइनो का ट्रेंड चला था, फिर अल्बाइनो उतना गिर गया था कि मतलब 3-3 हज़ार पे आ गया था। फिर 2019 में ऐसा बूस्ट हुआ, फिर जो रुका ही नहीं था, फिर अब जाके अल्बाइनो जाके नीचे आया, वरना अल्बाइनो ने कहा था कि अब मैं नहीं रुकने वाला। इतना हवा में चला गया था। फिर अल्बाइनो से मोटिवेशन भी बाहर आई। गाइस अगर आपको तेज तरीन ब्रीडिंग लेनी है तो उसके लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रीडिंग मल्टीविटामिन आपको ऑल ओवर द पाकिस्तान घर बैठे मिल जाएगी। ऑर्डर करने का तरीका ये, ब्रीडिंग मल्टीविटामिन लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।